जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं मुगल शैली से संबंधित जितने भी पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं, आज हम लोगों को देखेंगे। तो चलिए मैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए देखिए, जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा था, मुबैयान पद्धति शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो मित्र, जो मुबैयान पद्धति शैली का जन्मदाता है वो बाबर को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार थे। तो मित्र, जो दारा सिकोह के चित्रकार थे वो हाजी मदनी थे। ये केवीएस 2018 में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कबीर और रैदास को चित्रित किया था। तो मित्र, जो कबीर और रैदास को चित्रित किए थे वो उस्ताद फकरुल्लाह खान ने किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह मुगल शहंशाह जिसके काल में मुगल लघु चित्र शैली खिन्न भिन्न हो गई। तो मित्र, वह जो शहंशाह मुगल काल का था जिसके काल में चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई, तो वह था औरंगजेब। ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं ये केबीएस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पूछा गया था, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ हुआ। तो मित्र, जो मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव हुआ था वो 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसके बाद मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध जो वर्तमान में किस स्थान से संबंध रखता है। तो मित्र, ये जो संबंध रखता है वो आपका लखनऊ से संबंध रखता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, केबीएस 2018 में ये भी पूछा गया था, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तरवेज के फारसी उस्ताद का नाम है। तो इसका जो फारसी उस्ताद का नाम है मित्र वो बेहजात हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र की नियुक्ति किया था। तो वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र का नियुक्ति किया था वो शाहजहां थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2018 में, मोहम्मद फ़खरुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे। तो मित्र, जो मोहम्मद फ़खरुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे वो शाहजहां के दरबार में थे। ठीक है। ये देखिए DSSB 2018 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पूछा गया था, मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। तो मित्र, जो मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार माना गया है वो साइफा बानो को माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पूछा गया था, वहाँ चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था। तो मित्र, वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था वो थे ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी DSSB में पूछा गया है, पांडुलिपि चित्रों की मृगदावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था। तो मतलब जो पांडुलिपि चित्रों की मृगदावत श्रृंखला है उसे सल्तनत शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस लाए गए कलाकार थे। तो मतलब जो मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे उनमें थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये यूजीसी 2016 का पेपर पूछा गया है, मुगल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया। तो वो किए थे मित्र स्वर्ण चूड़ और पाउंसिंग विधि का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था, हमजानामा को चित्रित किया गया। तो मित्र, जो हमजानामा है उसे कपड़े पर चित्रित किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये यूजीसी 2016 का क्वेश्चन है, सही सुमेलन करने के लिए आया था मित्र। तो इसका सही सुमेलन होगा मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी, तो इसको मंसूर द्वारा बनाया गया है। अकबरनामा मुगल लघु चित्र किले का निर्माण, तो ये मिस्किन द्वारा बनाया गया है। इसके बाद पूछा गया था मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, तो मित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर जो है वो विचित्र द्वारा बनाया गया है। इसके बाद मुगल लघु चित्र मृतासन इनायत खां, ये गोवर्धन द्वारा बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है, तो मित्र लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी जो एक पुस्तक है वो अकबरनामा की है। ठीक है, आप देख सकते हैं D SSSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुगल शैली का है, तो मित्र जो सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है वो दास्तान ए अमीर हमजा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुगल स्कूल की पहली कृति है, तो मित्र जो मुगल स्कूल की पहली कृति है वो हमजा नामा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये PGT में पूछा गया था हमजा नामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है, तो मित्र हमजा नामा की तुलना में जो अधिक विकसित और परिष्कृत है वो तूती नामा को माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था, तो वो किया गया था मित्र मुगल सल्तनत में। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल चित्र शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, तो मित्र मुगल चित्र शैली में जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो परदाज तकनीक का प्रयोग हुआ था। ठीक है। ये देखिए UPGDC हायर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से आरंभ हुआ, तो मित्र ये हुआ था मुगल काल का। ठीक है। मुगल काल का जो आरंभ हुआ था वो हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए TGT 2010 में पूछा गया था हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था, तो मित्र जो हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था वो ईरान का था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया PGT 2011 में मुगल काल में स्याह कलम का विकास हुआ, तो मित्र जो मुगल काल में स्याह कलम का विकास हुआ था वो शाहजहां के समय में माना जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो मित्र जो महाभारत का फारसी अनुवाद है उसे रज़्मनामा के नाम से जाना गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो आपके पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे जो उसके आंसर दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करा रहे हैं मित्र। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग एक बार NCERT से मिला लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए PGT 2010 में पूछा गया है शबीह कहते हैं, तो मित्र जो शबीह कहते हैं वो पोर्ट्रेट को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था, तो मित्र कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से जो चित्र बनवाए थे वो हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल चित्रों में रंगों को रखा गया, तो मित्र मुगल चित्रों में जो रंगों को रखा गया था वो 3 वर्गों में रखा गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था PGT 2010 में अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा, तो मित्र अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा तो वो शबीह शैलियों पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया है वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे, तो मित्र जो चौड़े हाशिए बनने लगे थे वो शाहजहां के शासनकाल में।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था 2004 में मुगल चित्रकार जो चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। तो मित्र ऐसा कौन सा मुगल चित्रकार था जो चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो वो अब्दुल समद थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। तो मतलब जो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है वो अयार दानिश को माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि है। तो मित्र जो स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए थे उसकी प्रविधि काले रंग से चित्र को बनाना है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था कारखाना शब्द चित्र शैली से संबंधित है। तो मतलब जो कारखाना शब्द है वो मिनिएचर शैली से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2002 में शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। तो मित्र शाहजहां काल की कला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है वो रंगमहल। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। तो मित्र जो शाहजहां के चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार माना गया वो होनहार को माना गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिलित से उत्पत्ति हुई। तो मित्र राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिलित से उत्पत्ति हुई तो वो मुगल शैली की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो मित्र मुगल काल का जो स्वर्ण युग माना गया है वो शाहजहां का समय माना गया है। ठीक है। देखिए मुगल काल का स्वर्ण युग माना गया है वो शाहजहां को माना गया है। अगर मित्र पूछा गया होता मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है तो वो आपके जहांगीर का हो जाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया। तो मित्र सचित्र मुगल पोथियों में जो अंकित किया गया है वो ईरान के राजाओं को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो मित्र ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2005 में पूछा गया था कि आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। तो ये कथन था राल्फ फिच द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा था मुगल कालीन चित्रकला जिसको पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई। तो मित्र मुगल कालीन चित्रकला जिसको पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई है वो थे बिहजाद। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं। तो मित्र जो तुजुक ए बाबरी के लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाबर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया। तो मित्र मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया था वो मुगल काल में किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था रजमनामा के चित्र संबंधित हैं। तो मित्र जो रजमनामा के चित्र संबंधित थे वो महाभारत से माने गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रजमनामा ग्रंथ है। तो जो रजमनामा ग्रंथ है वो महाभारत कथा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से बनी। तो मित्र जो भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से बनी वो मुगल चित्रकला बनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो मित्र जो रेखाएं हैं वो ईरानी शैली की एक विशेषताएं हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो D3+ 2018 में पूछा गया था मित्र मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था। तो मित्र जो मुगल शैली का फारसी चित्रकार था वो था मीर सैयद अली। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है।
तो मित्र जो रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है वो अकबरनामा की है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी D3+B में पूछा गया है। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था। तो मित्र अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था वो मीर सैयद अली को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा के नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को चित्रित किया गया। तो मित्र ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे सीधे, चित्रित पांडुलिपि दास्तान ए अमीर हमजा का अधिकांश भाग किसने चित्रित किया? तो वो चित्रित किया गया था मित्र अकबर के संरक्षण में। ठीक है। जो दास्तान ए अमीर हमजा है वो अकबर के संरक्षण में चित्रित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछ रहा है, वह मुगल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की। तो मित्र वह मुगल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की तो वो अकबर ने किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था, कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन चित्रित किया गया। तो मित्र जो कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन चित्रित किया गया है वो मिस्किन द्वारा किया गया है। ठीक है। ये देखिए D3+B 2018 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह सम्राट जिसने दरबारनामा को चालू किया। तो मित्र वह सम्राट जिसने दराबनामा को चालू किया था वो किए थे अकबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था ये भी 2018 में, चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है तो वो थे मित्र बसावन, केशुदास और दसवंत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण था। तो मित्र मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण था वो हमजानामा माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, किंग वल्चर और ग्रिफिन चित्रित किया है। तो मित्र किंग वल्चर और ग्रिफिन चित्रित किया है तो वो मंसूर ने किया है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, हमजानामा के चित्र बने हैं। तो मित्र जो हमजानामा के चित्र बने हैं वो अकबर के समय में बने हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था 2003 में अकबर के समय महत्व मिला। तो मित्र अकबर के समय सभी चित्रों को महत्व मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी। तो मित्र जो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी वो दरबारी चित्र थी। ठीक है। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था, मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार था। तो मित्र जो मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार माना गया है वो बसावन को माना गया था। ठीक है। देखिए डायट प्रवक्ता में पूछा गया है जो कि 2016 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया था। तो मित्र अकबरनामा को चित्रित करने वाले चित्रकार बसावन थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार था। तो मित्र आईने अकबरी का जो मुख्य चित्रकार था वो अबुल फजल को माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, मुगल चित्रकला विकसित हुई। तो मित्र मुगल चित्रकला जो विकसित हुई है वो अकबर के शासनकाल में। ठीक है। मुगल चित्रकला जो विकसित हुई है वो अकबर के शासनकाल में हुए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा चित्रित है। चिड़ियों का चितेरा चित्रित है वो मंसूर द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मित्र 2011 में, आईने अकबरी के रचयिता हैं। तो मित्र जो आईने अकबरी के रचयिता हैं वो अबुल फजल को माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ।
तो मित्र जो अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ था वो हमजानामा का हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो मित्र जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था वो अकबर ने चलाया था। ठीक है। दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह मुगल शासक जिसने हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनवाए। तो मित्र ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पूछा गया था कि वह मुगल शासक कौन था जिसने हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनवाए। तो वो अकबर ने बनवाया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के दरबार में चित्रकार थे। तो मित्र अकबर के दरबार में जो चित्रकार थे वो मीर सैयद अली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2013 में, हमजानामा का सचित्रीकरण करवाया था। तो मित्र हमजानामा का जो सचित्रीकरण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पूछा गया था, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण की विशेष स्थान मिला। तो मित्र मुगल काल में व्यक्ति चित्र को जो विशेष स्थान मिला है वो अकबर के शासन में मिला है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चित्रकला को प्रोत्साहित किया। तो मित्र जो चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले सम्राट थे वो अकबर थे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में उल्लेख है। तो उसमें मित्र उल्लेख है 19 हिंदू चित्रकारों का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या थी। तो मित्र अकबर के चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की जो संख्या थी वो 6 थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो मित्र अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की जो एक प्रति सुरक्षित है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा के श्रेष्ठ चित्र है। तो मित्र जो अकबरनामा के सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो सलीम के जन्म वाला चित्र है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ। तो मित्र जो अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ था वो अकबर के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2005 में बसावन चित्रकार थे। तो मित्र जो बसावन चित्रकार थे वो मुगल काल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। तो मित्र जो अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली का अनुवाद है। तो मित्र जो अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, भारत में मुगल चित्रकला का आरंभ हुआ। तो मित्र भारत में मुगल चित्रकला का जो आरंभ हुआ था वो अकबर के समय। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है मित्र, और ये आप लोग जान रहे हैं कि जो पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह मुगल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। तो मित्र अकबर के समय में कला में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए करा रूप चित्र का निर्माण शुरू करवाया। तो मित्र जो रूप चित्र का निर्माण शुरू करवाया थे वो अकबर ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। तो मित्र अकबर कालीन चित्रकारों में जो सर्वाधिक संख्या थी वो हिंदू चित्रकारों की थी। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की। तो मित्र जो महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किए थे वो अकबर ने किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जिसके
शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो मित्र मुगल शासक जिसके शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी वो अकबर थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था। तो मित्र मुगल चित्रकला में जो हिंदू विषयों का पोषक था वो अकबर को माना गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी। तो मित्र दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी वो अकबर के समय में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था। तो मित्र जो मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था वो अकबर के दरबार का था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी। तो ये जो प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी मित्र वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। तो मित्र जो चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम माना गया था वो माना गया था मीर सैयद अली, बसावन, मंसूर, मौलाराम। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये पूछा गया था यूजीसी नेट 2014 में थर्ड पेपर है। मुगल वंश के अकबर के समय से संबद्ध है। तो मित्र मुगल वंश के अकबर के समय से जो संबद्ध है वो चित्रकार दसवंत माने गए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि मिस्किन ने किसके संरक्षण काल में लघु चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकारी किए। तो वो किए थे अकबर के समय में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSB 2018 में पूछा गया था मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था। तो मित्र वह मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था वो थे अकबर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बसावन शैली के राज दरबारी चित्रकार थे। तो मित्र बसावन जो थे वो मुगल शैली के राज दरबारी चित्रकार थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा था बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया। तो मित्र बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किए थे वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था KBS 2018 में मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण की रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मित्र मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो अकारिजा ने निभाई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं। तो मित्र जो उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं वो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए DSSB 2018 में पूछा गया था जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार था। तो वो थे मित्र मंसूर। ये मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। ये मित्र देखिए मुगल काल की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो माना गया है जहांगीर को। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टर्की काक को चित्रित किया। तो मित्र जो टर्की काक को चित्रित किए थे वो मंसूर ने किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमा वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया। तो वो थे मित्र अब्बुल हसन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो मित्र अबुल हसन द्वारा ईसाई विषयों पर जो चित्र बनाया गया था वो जहांगीर के दरबार में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई।
तो मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी मित्र, तो वो थे जहांगीर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे। तो जो मित्र मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे वो जहांगीर के थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार था। तो मित्र जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद जो चित्रकार था वो बिशन दास था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो जो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग देखा जा सकता है वो जहांगीर के चित्रशाला में देखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ। तो मित्र जो उस्ताद मंसूर की जो श्रेष्ठ कृतियाँ मानी गई वहाँ था टर्की काग, मोर मोरनी और लाल पुष्प का समूह। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेख फूल सूफी संत चित्रित किया। तो मित्र जो शेख फूल सूफी संत चित्रित किए थे वो बिशन दास ने किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह शासक जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची। तो मित्र वह शासन जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला, देखिए मित्र यहाँ पे चित्रकला की बात हो रही है, तो वो पहुंची थी जहांगीर के समय में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए पूछा गया था जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। तो मित्र जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो बाज माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था पीजीटी 2010 में जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है। तो मित्र जो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है वो भारत कला भवन में रखा गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ समझता था। तो मित्र वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा मानता था वो मानता था जहांगीर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुगल चित्रकला की शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो मित्र मुगल चित्रकला की शैली का जो स्वर्णयुग कहा जाता है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। तो मित्र जो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था वो अबुल हसन था। ठीक है। जहांगीर अबुल हसन को अपना प्रिय चित्रकार माना था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था। तो मित्र जहांगीर के समय का जो श्रेष्ठ चित्रकार था वो उस्ताद मंसूर था। ठीक है। सम्राट जहांगीर ने प्रिय चित्रकार माना तो अबुल हसन को था, परंतु जहांगीर के समय का जो श्रेष्ठ चित्रकार माना गया वो उस्ताद मंसूर को माना गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो मित्र जो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था वो अबुल हसन को मानता था। आप देख सकते हैं मित्र क्वेश्चन किस तरह से दोहराए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी उसके पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसको एक बार पेपर देने से पहले ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। तो मित्र जो कला पूर्ण रूप से विकसित हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। तो मित्र वह मुगल शासक जहांगीर था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी है। तो मित्र जो उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया चित्र मोरनी है वो न्यूयॉर्क संग्रहालय में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार था। तो मित्र जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार था वो मंसूर था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के जो पिता का नाम था वो अकारिजा था। ठीक है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मित्र, मुगल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्रित किया। तो जो लाल पुष्प चित्र किया मित्र वो थे उस्ताद मंसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछ रहा था बिशन दास निपुण थे। तो मित्र जो बिशन दास निपुण थे वो छवि चित्र में निपुण थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो पीजीटी 2004 में पूछा गया था, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। तो मित्र भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार जो था वो मंसूर को माना गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो मित्र जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो मंसूर था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। तो मित्र जहांगीर काल की चित्रकला में जो विशेष चित्रण हुआ है वो पशु पक्षी का हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो मित्र जो जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था वो बिशन दास था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया था। तो मित्र विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। तो मित्र मुगल काल में जो चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था वो जहांगीर के शासन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल चित्र में सर्वश्रेष्ठ छवि है। तो मित्र मुगल चित्र में जो सर्वश्रेष्ठ छवि है वो जहांगीर के समय की है। ठीक है, जो मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि है वो जहांगीर के समय की मानी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने। तो मित्र जो श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने हैं वो भी जहांगीर के काल से ही बने हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था, मुगल सुंदरी के चित्र बने हैं। तो मित्र जो मुगल सुंदरी के चित्र बने हैं वो जहांगीर के समय के बने हैं। देखिए टीजीटी 2003 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंसूर प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। तो मित्र जो मंसूर थे वो पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। तो मित्र जो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए है वो अबुल हसन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित किया था। तो मित्र जहांगीर के सत्तासीन होने पर जो दरबार का दृश्य चित्रित किए थे अबुल हसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, अबुल हसन की कृतियाँ फार्म स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री स्थित है। तो मित्र फार्म स्क्वायरल इन ए जो चेन्नई ट्री स्थित है वो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था, मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन के चित्रकारी है। तो मित्र ये जो किंग वल्चर एंड ग्रिफिन का चित्रकारी की है वो मंसूर ने की है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो मित्र जो ताजमहल का निर्माण हुआ था वो आगरा में हुआ था। ये देखिए DSSB 2018 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है। तो मित्र जो आराम बाग स्थित है वो आगरा में माना गया है। ये मित्र पूछा गया आपका देखिए UGC 2016 थर्ड पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह इमारत जिसके वास्तुकार मिराग गिरजा घियात थे। तो मिराग गिरजा घियात जो वास्तुकार थे वो हुमायूं का गुंबद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। तो मित्र इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं तो वो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन TGT 2016 में पूछा गया था,
विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः प्राप्त किया गया। तो मित्र जो ताजमहल का निर्माण हुआ था वो संगमरमर से हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम है। तो मित्र जो दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम है वो है किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपना, शाहजहानाबाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है। तो मित्र फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की जो प्रकृति है विभिन्न दर्शन ग्राही मानी गई हैं। ठीक है। ये आपका यूजीसी में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूजीसी में पूछा गया सही सुमेलन के लिए। तो जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा हो जाएगा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा, गोल गुंबद आदिल शाह द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया। तो मित्र कश्मीर का जो शालीमार बाग बनवाया था वो जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जहांगीर के बेटे ने बनवाया था। तो मित्र जहांगीर के बेटे ने जो बनवाया था वो लाल किला बनवाया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है। तो मित्र जो बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है वो 134 फीट मानी गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। तो अकबर ने गुजरात राज्य पर जब विजय हासिल किया था मित्र तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था जिसका ऊंचाई 134 फीट माना गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया। तो मित्र जो ताजमहल का निर्माण किया गया था वो संगमरमर से किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी स्थित है। तो मित्र जो रजा लाइब्रेरी स्थित है वो रामपुर में स्थित है। ये यूजीसी जोन 2012 में पूछा गया था। ठीक है मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये यूजीसी जोन 2015 में पूछा गया है और ये सुमेलन करने के लिए आया हुआ था मित्र। तो देखिए दिया हुआ था मंसूर। तो इसमें इसका जो आंसर मिलाया गया था मित्र अबिसिनियन जेब्रा की पेंटिंग, बसावन, अकबर की हवाई हाथी का साहसिक पेंटिंग, अब्दुल समद, हमजानामा, विचित्र, जहांगीर की एक सूफी संत की प्रस्तुति करती एल्गोरिकल पेंटिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये मुगल काल का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। देखिए दिया हुआ था चार बाग अवधारणा को अपनाया गया था। तो मित्र जो चार बाग अवधारणा को अपनाया गया था वो मुगल मकबरों में अपनाया गया था। ठीक है। तो मित्र यहाँ पे आज हम लोगों ने इस वीडियो में मुगल काल से संबंधित जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखा। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मित्र अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।